बलिया में राष्ट्रीय कला मंच के कार्यक्रम में बच्चों ने बिखेरा प्रतिभा का रंग। कुंवर सिंह चौहान स्थित डाक बंगला में राष्ट्रीय कला मंच द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की पुत्र वधू एवं पूर्व सांसद नीरज शेखर की पत्नी डॉक्टर सुषमा शेखर उपस्थित रही। इस अवसर पर स्कूली बच्चों एवं छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। उपस्थित लोगों ने तालियां बजाकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया तथा उनकी प्रतिभा की सराहना की। आइए सुनते हैं डॉक्टर सुषमा शेखर ने बच्चों के प्रति संगीत के संबंध में क्या कुछ कहा। बलिया से विजय कुमार सोनी की रिपोर्ट। तो मैं यही अनुरोध करती हूँ, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, गर्मियों की छुट्टियां में बच्चे सोचते हैं बस्ता फेंको और होमवर्क तो हम करेंगे स्कूल खुलने के 2 दिन पहले और कोई मतलब नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किताबें पढ़ो, लेकिन कुछ ना कुछ आप स्किल डेवलप करो। हमें अपने देश से ही नहीं, दुनिया छोटी हो गई है, विदेश लोग सबसे हमारी प्रतिस्पर्धा है। वो लोग क्या करते हैं, हर गर्मी की छुट्टी का उपयोग करते हैं, कोई ना कोई स्किल डेवलप करते हैं। कोई कोडिंग सीखता है, कोई नृत्य सीखता है, और नृत्य ऐसे नहीं मनोरंजन के लिए नहीं, उसमें वो रोज प्रयास अभ्यास कर करके उसमें पारंगत होता है। उसमें वो ऐसा होता है कि आगे चल के वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर सके। आज के आयोजन समिति के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो इतना आयोजन समिति का राष्ट्रीय कला मंच को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जी को, आशीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने ये कला आयोजन करवाया, बच्चों की प्रतिभा बच्चों को जब मिलता है और प्रोत्साहन मिलता है तो बच्चे और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो ये बात जगह जगह ये समय समय पे होता रहे तो बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहे। मैडम एक और सवाल, ये जो राष्ट्रीय कला मंच है, बहुत से ऐसे गार्जियन ऐसे होते हैं कि ज़्यादा अपने बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर देते हैं कि केवल पढ़ाई में ही उसको लिप्त रखना चाहिए। ऐसा कई ऐसे बच्चों को देखा गया है कि पढ़ाई के डिप्रेशन में वो न तो घर के होते हैं न तो घाट के होते हैं। इस पर क्या कहें? तो कहने का मतलब ये है कि रिसर्च से पता चला है कि अगर दिन भर आप पढ़ते रहोगे तो आपका दिमाग आप ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सकते हो। जब तक आपके दिमाग को कहीं ना कहीं कोई आउटलेट नहीं मिले आपकी परफॉर्मेंस कम रहेगी। पढ़ाई में भी आप ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते। अगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप कर रहे हो तो आपके दिमाग को एक तरह से उसको रेस्ट मिलता है, सुकून मिलता है, जो दोबारा पढ़ाई में अग्रसर होने के लिए तैयार होता है। तो माताओं बहनों को, पिताओं को मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट करने दें। पढ़ाई उनकी तभी अच्छी होगी जब पूरे मस्तिष्क का विकास हो। पढ़ाई करने से सिर्फ एक एरिया का विकास होता है, कला से मस्तिष्क का पूरा ओवरऑल विकास होता है। तो बच्चों को आप इसमें डालें, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। लेकिन पढ़ाई तो किताबों का बोझ हो गया मैडम। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। धीरे धीरे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, हमारी मिनिस्ट्री उस पर काम कर रही है। हम बच्चों के ऊपर लोड कम करें। जैसा आपको पता है इस साल 10वीं की परीक्षा, 12वीं की परीक्षा में दोबारा पेपर हुआ। जो बच्चे जो पेपर दोबारा देना चाहते थे, अपने नंबरों को सुधारना चाहते थे, तो दोबारा हुआ ये सब। तो हमारी सरकार निरंतर लगी हुई है कि हमारे युवाओं, हमारे छात्राओं पे कोई प्रेशर नहीं पड़े, उनके मस्तिष्क का पूरा विकास हो।